अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है जी आप सब लोगों का। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैर खैरियत से हूँ। काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। तो ये मैं जा रही थी, हम लोग का प्लान था कि फ़ोर्ट मनरू जाया जाए। तो ये रास्ते में जाते हुए मैंने कुछ वीडियो बना ली थी कि आपके साथ शेयर करूँ कि यहाँ का रास्ता किस किस्म का है। तो ये था शायद जामपुर और इस तरह से गुजरते हुए गए थे और रास्ते में ये मैंने खुबानियाँ ली थी और ये अच्छी खासी बड़े बड़े साइज़ की खुबानियाँ थी। तो ये रास्ते से हम लोग जाते हुए मैं आपके लिए वीडियो बना रही थी। तो इसके साथ ही फ़ौरन सही सरवर आने वाला था और ये था कोई खानपुर सिटी था। यहाँ पे मिट्टी के बर्तन बहुत ही अच्छे खूबसूरत बने हुए थे। तो जी ये पहाड़ों का सिलसिला खूबसूरत सा शुरू हो गया। बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं यहाँ के, हैं खुश्क पहाड़। अच्छा ये स्टील की पुल इन्होंने नई बनाई है और बड़ा खूबसूरत रास्ता है और इसके ऊपर से ही क्रॉस करते हुए हम अगले से अगले पहाड़ पे जाएंगे। इस तरह से ये रास्ता बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत सा बना हुआ है और बड़ी मजबूत पुल है। और ये रास्ता जाता है कोयटा की तरफ, चमन की तरफ, इस साइड पे भी जाते हैं, इसी रास्ते से जाते हैं। तो यहाँ से गुज़रते हुए हम लोगों का स्टॉप था फ़ोर्ट मनरू और यहाँ हमने 1 नाइट स्टे किया था। और यहाँ के खूबसूरत नज़ारे बहुत ही अच्छे थे और मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था बादलों वाला, क्योंकि पहाड़ों पे तो होता ही इस तरह का मौसम है। पहाड़ी सिलसिला जैसे ही शुरू होता है तो बादल आ जाते हैं। तो ये मेरी बेटी थोड़ी सी वीडियो बना रही थी, उसके हाथ में कैमरा था। तो बस हम लोग तकरीबन 4-5 घंटे के बाद हम लोग पहुँचे थे और अच्छा खासा लंबा रास्ता है और यहाँ पे सिग्नल वगैरह बिल्कुल भी नहीं होते इस पहाड़ी रास्ते में। जब हम फ़ोर्ट मनरू पहुँचे थे तो वहाँ जाके सिग्नल आए थे, तो रास्ते में बिल्कुल भी नहीं होते। अच्छा जी ये रास्ते का सीन है और बड़े खूबसूरत बादल आ गए थे और मौसम बहुत ही अच्छा ठंडा ठंडा हो गया था और हवा में भी ठंडक सी उतर आई थी। तो ये रास्ते से बनाते बनाते हम लोग रास्ते में थोड़ी देर के लिए रुके थे, चाय वगैरह पी थी हमने थोड़ी देर के लिए और फिर आगे की तरफ रवाना हो गए थे। और ये ट्रक जा रहे थे और बस फिर हम लोग पहुंच गए और वहाँ जाके हमने एक होटल लिया 1 नाइट के लिए। और ये शाम के टाइम तकरीबन 3-4 बजे का टाइम था। तो ये देखें कितने खूबसूरत बादल आ गए थे, मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो गया था। तो बादलों को एंजॉय करते हुए हमने शाम की चाय पी यहाँ पे और उसके बाद हम निकल पड़े बाहर कि थोड़ा सा घूम फिर के आएँ। तो ये होटल की बालकनी में बैठे हुए थे, ये ऊपर कोई मनरू का पार्क वगैरह है। तो ये उधर को मैंने थोड़ा सा फोकस करके आपको दिखाया। तो हम ये लोग जा रहे थे घूमने के लिए कि ज़रा थोड़ा सा घूम फिर के आएँ कि बाहर का क्या मनाजिर है। अच्छा यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं कपड़ों के, शॉल्स के और सिंधी कढ़ाई वाले सूट और फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट वगैरह, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और ईरान का सामान काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आया हुआ होता है। ईरानी चीज़ें होती हैं काफ़ी ज़्यादा, बिस्किट वगैरह हो गए, वेफ़र्स हो गए, चॉकलेट्स, टॉफ़ियाँ, ये बहुत ज़्यादा होती हैं यहाँ पे। और फ्रूट्स में जो है यहाँ पे वो गरमा और सरदा वगैरह वो होते हैं, तो बड़े मज़ेदार और मीठे होते हैं बहुत। और ये थोड़ा सा ये ज़रा बलोचों वाली एरिया है, बलोच हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, तो थोड़ा सा बैकवर्ड है लेकिन घूमने फिरने के लिए बहुत ही अच्छा है। मतलब मौसम को एंजॉय करना हो तो हम यहाँ पे जा सकते हैं, आराम से मौसम एंजॉय करें और एक दिन स्टे करके वापस आया जा सकता है। अच्छा यहाँ पे ड्राई फ्रूट भी अच्छा था, थोड़ा सा मतलब बादाम वगैरह का टेस्ट कोई इतना ख़ास नहीं था। हमने थोड़े से लेकर ट्राई किए थे कि देखें इधर का टेस्ट कैसा है। तो वो देखा था तो थोड़े से ज़रा ना उनका टेस्ट कुछ अजीब तरह का था। तो और यहाँ पे जौन सा ना सिज्जी बन रही होती है, यहाँ की ट्रेडिशनल जो है ना वो खाना सिज्जी है और बारबेक्यू बन रहे होते हैं, बकरे यहाँ पे ज़िबा किए जाते हैं और बेहतरीन किस्म की कढ़ाई और सिज्जी वगैरह रेडी की जाती है और यहाँ पे लोग बड़े मज़े से खाते हैं उसको। अच्छा ये यहाँ पे चीज़ें थी हाथ की कढ़ाई वाली, हैंडमेड थी। शॉल्स वगैरह बहुत ज़्यादा थी पहनने के लिए, जैसे चादरें होती हैं पल्ला चादरें, वो इस तरह की थी। और बच्चों के ये कपड़े वगैरह भी थे, कुछ वो फ़्रॉक वगैरह जैसे पठानी फ़्रॉक होते हैं उस स्टाइल के थे। और ये चादरें, टोपियाँ वगैरह और पर्स वगैरह भी थे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक शॉल जो ऊपर पहनने वाली चादर होती है वो ज़रा ओपन करवा के देख रही थी कि इसकी क्या डिज़ाइनिंग है। और ये स्विस लॉन के ऊपर थी यहाँ पे जितनी भी चादरें थी, तो अच्छी कढ़ाई थी यहाँ की। अच्छा जी फिर उसके बाद हम एक और शॉप पे गए जहाँ पे ड्राई फ्रूट वगैरह था। तो देख रहे थे कि यहाँ किस किस्म का ड्राई फ्रूट है और कुछ यहाँ पे जो है ना पैकेट्स भी बना के रखे हुए थे छोटे छोटे से। अच्छा ये यहाँ पे थे ये फ़्रॉक से, जैसे नारान कागान में भी फ़्रॉक वगैरह होते हैं, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। और शालें और फ़्रॉक वगैरह इस तरह से वैरायटी थी काफ़ी ज़्यादा। तो ये देखने में बहुत अच्छी लग रही थी, खूबसूरत थी और लेकिन दे बहुत ही ज़्यादा महंगे दे रहे थे। अच्छा इस तरह की फ़्रॉक वगैरह हमने कश्मीर में भी देखे थे,
तो वहाँ पे भी इस तरह के बहुत ज़्यादा हैं। मरी में भी आपको इसी तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा नज़र आएंगी, क्योंकि अक्सर पहाड़ी इलाकों पे इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये मेरी बेटी लगा के देख रही थी अपने साथ इस ड्रेस को, कह रही थी कि मुझे लेके दें। तो देख रहे थे कि इसकी क्या साइज़ वगैरह है। अच्छा, ये मार्शमेलो और ये वेफर्स वगैरह भी यहाँ पे बहुत हैं, क्योंकि ईरान साथ लगता है, कोयटा साथ लगता है, तो वहाँ से ये चीज़ें बहुत आई हुई होती हैं। टॉफ़ीज़ वगैरह भी जैसे मरी में भी हैं, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें वगैरह थी। और ये तकरीबन 1000 में ये पैकेट दे रहे थे टॉफ़ीज़ का। और ये वेफ़र्स वगैरह भी इसी तरह से ही थे, महंगे वाले। अच्छा, ये बादाम लगा हुआ था, बादाम भी बस सही था, कागज़ी बादाम था। अच्छा, ये 100 के पैकेट थे ड्राई फ्रूट के, और कुछ 200 की रेंज में थे। तो हमने ट्राई करने के लिए एक एक पैकेट लेके देखा था कि इसका टेस्ट देखें किस तरह से है। टॉफ़ियों के भी इसी तरह से थे, चॉकलेट्स रखी हुई थी। ये सारी ईरानी टॉफ़ीज़ और चॉकलेट्स वगैरह सारा यही सामान पड़ा हुआ है इधर। तो मतलब देखने में मज़ा आता है, इंजॉय करें तो अच्छी है ये मार्केट। बस हमने यहाँ से घूमते हुए हम लोग फिर आगे को रवाना हुए, और जो थे देख रहे थे कि यहाँ पे क्या क्या और नई न्यू चीज़ें हैं घूमने फिरने की। उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक पहाड़ है अनारी का, तो वहाँ पे हम गए थे। थोड़ी देर हमने वहाँ टाइम स्पेंड किया, खाना वगैरह बनाया वहाँ पे और ख़ूब इंजॉय किया। तो उम्मीद कर रही हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर लाजमी किया कीजिए, और कमेंट्स भी किया कीजिए कि आपको वीडियो किस तरह की लगी। तो जी बस इस तरह से चलते घूमते फिरते हम लोग इधर इंजॉय कर रहे थे, टाइम पास कर रहे थे कि किस तरह से है, क्योंकि इंसान को निकल जाना चाहिए घूमने फिरने के लिए, तो काफ़ी फ़्रेश हो जाता है अगर थोड़ा सा घूम फिर कर लें। तो ये हम जा रहे थे ऊपर अनारी पहाड़ की तरफ। यहाँ का रास्ता कच्चा है, मतलब यहाँ पे सड़क पक्की बिल्कुल भी नहीं बनी हुई, कच्ची सड़क सी बनी हुई और ऊंची नीची सी होती हुई ऊपर तक चले जाएं। नीचे यहाँ पे एक झील भी है, और वहाँ पे बोटिंग वगैरह भी हो रही होती है, और जो है फायरिंग वगैरह भी कर रहे होते हैं। तो इस तरह से ये बना हुआ है रास्ता सारा का सारा। तो ऊपर जाके हमने थोड़ी सी कुकिंग वगैरह की, थोड़ी प्राइवेसी होती है, इतना रश वगैरह नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है नीचे। तो बस हम फिर घूमते फिरते जो से ऊपर पहुँच गए, और हमने खाना वगैरह खाया, और खाना खा के देर तक बैठे रह गए थे, और रात को वापस होटल में आए थे। तो इस तरह से हम लोगों ने इंजॉय किया। तो आप भी देखें और वीडियो को इंजॉय करें कि किस तरह से ये एरिया बना हुआ है। तो यहाँ ये देखें जी, इस तरह से ऊपर पहाड़ था खुश्क सा, तो हम लोगों ने ऊपर चटाई वगैरह बिछाई और हम बैठ के और थोड़ी सी हमने कुकिंग वगैरह की कि चलो भाई कुकिंग करते हैं। कुछ लोग और भी आए हुए थे घूमने फिरने के लिए। तो बस घूमते फिरते हम लोग यहाँ बैठ गए और हमने खाना पकाना स्टार्ट कर दिया। हम लोग लेकर आए थे मटन, और बस फिर उधर ही हवा इतनी तेज़ थी कि चूल्हा जल नहीं रहा था, तो फिर ये इधर पत्थरों के पीछे खड़े होकर चूल्हा रखा और जलाया, और उसको सालन वगैरह बनाया, और बेहतरीन सा हमारा मटन का सालन रेडी हो गया था। ये मिसाला बन रहा था। बस फिर हमने इसमें गोश्त डाला और उसको प्रेशर दिया, रोटियां पकी पकाई लेकर आ गए थे, और बस फिर बैठ के हम लोगों ने खूब इंजॉय किया और खाना खाया। तो वीडियो को लाइक करें जी, और शेयर लाजमी कीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ वीडियो बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। उसके बाद खाना खाने के बाद हम चले गए थे जी ऊपर मनरू वाले पार्क में, और वहाँ बच्चों को थोड़ा सा झूला झुलाया, और फिर बस फ़ौरन ही वापस आ गए थे, क्योंकि यहाँ पे रश बहुत ही ज़्यादा था और ज़्यादा देर हम यहाँ पे स्टॉप कर ही नहीं सकते थे। बस थोड़ी देर बैठे और फिर बस वापस आ गए थे हम लोग। और ये मैं आपको वहाँ ऊपर के स्टॉल दिखा रही हूँ। ऊपर भी वो वैसी ही चीज़ें थी जैसे नीचे मार्केट में लगी हुई थी। और ये ऊपर पार्क सा बना हुआ है, यहाँ हॉर्स वगैरह फिर रहे थे और बच्चे वगैरह जो थे घूम फिर कर रहे थे। कुछ स्टॉल्स लगे हुए थे बुक्स वगैरह के, पज़ल्स के। और ये मैंने आपके लिए थोड़ा सा एक बना लिया कि भाई चलो आप देख लें कि यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ये बच्चे चल रहे फिर कर रहे थे कि देखें यहाँ पे क्या क्या है। और बस मतलब कुछ काफ़ी सारी फैमिलीज़ भी आई हुई थी जो घूम फिर कर रही थी, हॉर्सेस फिर रहे थे, उनके ऊपर बच्चे बैठ के सैर कर रहे थे। तो कुछ मरी वाला माहौल इधर था तो सही। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।